Hey guys, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider Nisha Sharma. So guys, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट हरियाणा पुलिस एग्जाम पैटर्न। वो वीडियो आपको अच्छी लगी तो अब मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ हरियाणा पुलिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। अब आप कहेंगे मैडम हमें पता ही नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो क्योंकि सिलेबस में गिवन ही नहीं होते हरियाणा पुलिस में कहीं भी, लेकिन यस गिवन नहीं होते, बट हम एनालाइज तो कर लेते हैं प्रीवियस पेपर्स में कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी को एक बेस बना के, मतलब मैं ये तो नहीं कह रही 100% इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, बट 90% यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने ये भी टॉपिक कर लिए तो आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओगे। तो वो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम है जो 80 मार्क्स का होगा रिटन एग्जाम, और 100 क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। 1.80 के अराउंड आपको एक क्वेश्चन का मतलब नंबर है, आप ये कह के चल सकते हो, एक नंबर भी नहीं है एक क्वेश्चन का। तो जो 100 क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक डोमिनेटिंग हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई हरियाणा जीके की। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके हरियाणा के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सेक्शन रखता है। अब हरियाणा जीके में आपको क्या पढ़ना है? हरियाणा की एक तो स्टैटिक जीके आपको पढ़ डालनी है। स्टैटिक जीके का क्या मतलब है कि उसमें आपको हरियाणा का एक पूरा विस्तार पता होना चाहिए कि हरियाणा में क्या डिविजन्स है, क्या रेंज है, कैसे हरियाणा गठन हुआ था, क्या रिवर्स है, मतलब अबाउट हरियाणा ज्योग्राफी, हरियाणा पॉलिटिकल्स एंड हरियाणा आपको इकोनॉमिक्स एंड एज वेल एज आपको हरियाणा की जो बेसिक है मिनरल्स ये किस शहर को क्या कहा जाता है, इस टाइप से। अब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं? हरियाणा हिस्ट्री से क्वेश्चन हमेशा आते हैं बच्चे। हरियाणा हिस्ट्री में भी से जो एंशियंट और जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन है वहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस HSSC के एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। मतलब देखो आपको पढ़ना तो सब कुछ है, कहीं कहो यार मैडम ने ये बोला मैं तो यही पढ़ के जाऊँगा, सिलेक्शन लेना पढ़ना तो सब कुछ होता है, बट क्या होता है जो टॉपिक्स एग्जाम्स में आए हुए होते हैं उनको हमने बेस्ट करना होता है बस। ठीक है, तो आपको एंशियंट हिस्ट्री को बहुत बेहतरीन करना है, बहुत बेस्ट करना है। एंशियंट हिस्ट्री में हर्षवर्धन से आपको पता हमेशा क्वेश्चन आता है, ये योद्धा गणराज्य वाला जो कंटेंट है वहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में जो एक फुल फॉर्म है, कोई भी फुल फॉर्म है, एब्रीवेशंस तो हरियाणा की पूछ जाती हैं, बट आप एक फुल फॉर्म जरूर करके जाएं, किसी भी तरीके से हरियाणा का कुछ भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हरियाणा में जितनी भी योजनाएं हैं, एक क्वेश्चन कन्फर्म है बच्चे आपका, योजनाओं से पूछा जाता है, मतलब जितनी भी योजनाएं हरियाणा में बनी हैं उसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, कृषि के ऊपर ये, बेटी के ऊपर ये, व्हाटएवर जितनी भी योजनाएं बनी हैं आपको योजनाओं का विद डेट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की मुख्य योजनाएं उसकी डेट के साथ आपको याद होंगी। फिर एक क्वेश्चन आपको हरियाणा के गठन में से डिविजन्स, मंडल या गठन कुछ भी है मिक्स मैच करके आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। मतलब हरियाणा के डिविजन्स हो सकते हैं, मे बी वो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब फॉर्म हुआ, मतलब किसी भी तरीके से यू विल गेट वन क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन इस भी फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा, मतलब हरियाणा का। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर आपको हरियाणा की जियोग्राफी में यदि हम बात करें तो हरियाणा की या तो झीलें या वन्य जीव अभ्यारण्य या नदियाँ। ठीक है, इन तीन क्वेश्चंस को पक्का कर जाना, नदियाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य और एक ये डैम्स और ये होते हैं ना जो झीलें वगैरह। ठीक है, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आपको पूछा ही पूछा जाएगा। फिर हरियाणा के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम वाले हमेशा निकालते हैं। ठीक है, हरियाणा की पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। हरियाणा की पॉलिटी में हमेशा आपको या तो सीएम या फिर आपका राज्यपाल, सीएम या राज्यपाल से तो जरूर क्वेश्चन आता है। आपको इनकी सीक्वेंस पूछ लेगा, इनका अरेंजमेंट पूछ लेगा, इनका कार्यकाल पूछ लेगा, लेटेस्ट वन पूछ लेगा, फर्स्ट वन पूछ लेगा। मतलब हरियाणा की पॉलिटी में इस तरीके से क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिलते हैं हरियाणा के एग्जाम्स में, जो है आते ही आते हैं। फिर एक क्वेश्चन हरियाणा में हमेशा जो रहता है आपका पत्र और पत्रिकाओं से रिलेटेड। ठीक है बच्चे, पत्र और पत्रिकाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हरियाणा में कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं, मीन्स किसने किसकी पत्र पत्रिकाएं लिखी हैं। ठीक है, फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रह जाता है। आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी एक आधा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, फिर आजकल जो डोमिनेटिंग है हरियाणा में, हरियाणा के करंट, आपको पता हरियाणा के करंट अफेयर्स से वो 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको डाल के दे सकता है, तो हरियाणा करंट अफेयर्स को भी आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में महाभारत से भी क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री में स्पेसिफिक जो चैप्टर है डेट इज़ महाभारत, तो महाभारत अकेले से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप महाभारत को भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हरियाणा के जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से जरूर करें। ठीक है, यूँ तो देखो बहुत सारे हैं, नहरें भी हैं, अरे हाँ विद्युत परियोजनाएं,
विद्युत परियोजनाओं से भी कई बार क्वेश्चन देखने को आता है, जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे भी कई बार क्वेश्चन देखने को आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आप जरूर करें, और बाकी जितने भी बच गए उनको तो करना ही करना है, ठीक है। नृत्य वर्त्य ये वो सब कुछ आपको पता, छोड़ना कुछ नहीं होता भाई। खाकी वर्दी या स्टार ऐसे ही नहीं मिलते, ठीक है। ऐसा ही बनोगे तो स्टार मिलेंगे, खाकी वर्दी मिलेगी, कांस्टेबल बनोगे तो चीज़ों के लिए एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ते हैं। तो सारी चीज़ आप पढ़ के ही चलेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हिंदी के टॉपिक्स जो डोमिनेटिंग रहे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, कि आप इन टॉपिक्स को भी कर लोगे तो भी आप हिंदी को निकाल पाओगे, ठीक है। तो हिंदी में मैं बात करूं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, समास वाला टॉपिक है, बेहतरीन आपको कर लेना है, ठीक है। समास से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। समास के साथ हरियाणा के एग्जाम्स में वाच्य से क्वेश्चन जरूर आता है, वाच्य या कारक, या तो वो कारक से क्वेश्चन डालेगा, कारक से नहीं डालेगा तो वाच्य से क्वेश्चन डालेगा, ठीक है। तो समास, कारक या वाच्य व्हाटएवर इट में भी, वाच्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, समास वो कारक से कम पूछता है, तो वाच्य जरूर। फिर हरियाणा के एग्जाम में रस बड़ा फेमस है, रस चाय में डुबो के खाने वाला रस नहीं, काव्य के दौरान जो भाव होते हैं, रस, ये सभी टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हिंदी ग्रामर वाली, ठीक है। तो रस वाला टॉपिक हरियाणा के एग्जाम में जरूर आता है। फिर हरियाणा के एग्जाम में अलंकार का टॉपिक जरूर आता है भाई, ठीक है। मतलब ये जो अच्छी वाली होते हैं ना, समास, रस, अलंकार जरूर पूछता है हरियाणा के एग्जाम्स में। इसके अलावा हरियाणा के एग्जाम्स में हिंदी की बेसिकली जो रचनाएं होती हैं, रचनाएं समझते हो, मतलब कोई भी बुक है, बुक किसने लिखी है, मतलब द नेम ऑफ बुक एंड राइटर्स यू कैन से, बट ये बुक एंड राइटर्स नॉट ऑल इंडिया बुक्स नहीं होंगी, इट्स ओनली रिलेटेड टू हिंदी साहित्य, ठीक है। तो बुक और रचनाओं से एक क्वेश्चन हमेशा हरियाणा के एग्जाम्स में पूछा गया है। एक काव्य सौंदर्य का क्वेश्चन भी देखने को मिला है पीछे हरियाणा के एग्जाम में, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मतलब ये काव्य मतलब से कविता पढ़ते हैं तो उसमें भाव सौंदर्य होता है, नाच सौंदर्य होता है। तो काव्य में कौन कौन से सौंदर्य होते हैं, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, आपसे पूछा जाता है कौन सा सौंदर्य है। ये वैसे टीचिंग का टॉपिक है, बट अब देने लगे हरियाणा के एग्जाम्स में ये वाला। फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा लिंग पुल्लिंग या एक वचन बहुवचन से, पक्का लिंग पुल्लिंग कह दो, और दूसरा जो टॉपिक है एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो लिंग पुल्लिंग या बच्चे एक वचन बहुवचन, यहाँ से भी क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिला है, कंफर्म देखने को मिला है, नॉट बेसिकली, 100% यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम एक वचन बहुवचन या लिंग पुल्लिंग, ठीक है, जरूर देखने को मिलेगा। जैसे हस्ताक्षर शब्द कितनी बार रिपीटेड हुआ, हस्ताक्षर कौन सा वचन होता है, तो हमें लगता है हस्ताक्षर इज एक वचन, बट नो, हस्ताक्षर बहुवचन होता है, क्योंकि सेंटेंस को यूज करके देखना है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, दिस इज द मात्रा एंड दिस इज रिलेटेड टू बहुवचन, ठीक है। ये तो खैर बहुत सारे रूल्स होते हैं, यहाँ पर हम जनरल बात कर रहे थे। तो ये वाले टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हरियाणा के एग्जाम में जो टॉपिक है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण से भी क्वेश्चंस जो है हरियाणा के एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, क्रिया विशेषण वाले क्वेश्चन। तो क्रिया विशेषण में आपको निपात, अव्यय और सब कुछ इसके सारे वाले टाइप, समुच्चय, बोधक, समूह, ये सारे वाले टाइप आपको कर लेने हैं। मतलब क्रिया विशेषण में अविकारी शब्द वगैरह ये सारे आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो ये जो टॉपिक हैं इनको आप बेहतरीन करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, हाँ एक क्रिया का टॉपिक जरूर कर लेना भाई, क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया और क्रिया के सारे वाले टाइप, क्रिया का टॉपिक। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट काल का टॉपिक जरूर कर लेना। ये भी टॉपिक आप कर लोगे तो आपको हरियाणा पुलिस की हिंदी क्लियर हो जाएगी। बट छोड़ना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य उनको भी नहीं है, पदबंध वगैरह भी कर लेना। बट ये वाले टॉपिक आप जरूर करके जाएंगे। पदबंध भी ऐड कर सकते हो, एक बार क्वेश्चन पदबंध से भी डाला था, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप जरूर करके जाएंगे हिंदी के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के टॉपिक्स के। यार ये तार अटक रहा है क्या? हाँ, इंग्लिश में कौन से टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं इंग्लिश में। इंग्लिश तो जी मैंने आती है कौन ही, है ना। हरियाणा वालों का एक ही डायलॉग होता है, पता नहीं जितनी बार भी मैंने हरियाणा पुलिस के बैचेस को पढ़ाया है, मतलब मैंने वहाँ पर जीके, हिंदी वगैरह पढ़ाया है, तो बच्चों का एक ही डायलॉग होती है जी अंग्रेजी तो आवे कौन जी, घुसा है कौन जी अंग्रेजी तो दिमाग में। अरे यार इंग्लिश इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट्स योर माइंड कि हाँ इंग्लिश आती ही नहीं जी। गिनती के 6 टॉपिक कर जाओ इंग्लिश में और कुछ भी मत करके जाओ, ठीक है। 6 टॉपिक्स में से कौन कौन से 6 टॉपिक आपको जरूर करके जाने हैं इंग्लिश में। आपको यहाँ पर इंग्लिश में एक टॉपिक जो हरियाणा वालों को बहुत पूछा जाता है, प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन वाला टॉपिक अच्छे से कर जाना भाई। मोडाल्स वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना, पूछा गया हरियाणा के एग्जाम्स में बहुत बार मोडाल्स का टॉपिक। टेंस बिना तो भाई बचपन से दादाजी सिखाते आए हैं, ता है, ती है, प्रेजेंट टेंस,
ठीक है। तो टेंस बिना तो इंग्लिश का गुजारा ही नहीं है, तो टेंस वाला टॉपिक भी आप करके जाएंगे। इसके अलावा आप ईडियम फ्रेजेस, वोकैब में ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आप कहोगे जी ये तो बहुत सारे हुए हैं जी, गणे हुए हैं, ये हम किस तरह करा, है ना। अब बहुत सारे और घने ही नहीं करने, मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने KVS एग्जाम को लेकर इंग्लिश वोकेबलरी करवा रखी है और साथ में प्रीति मैम भी करवा रहे हैं। इंग्लिश वोकेबलरी की एक प्लेलिस्ट है, जस्ट वो प्लेलिस्ट कर जाना, यू विल गेट क्वेश्चन 100%, ठीक है। क्योंकि आई नो द लेवल ऑफ हरियाणा एग्जाम्स, तो टीचिंग के एग्जाम में बेहतरीन तरीके से हम चीज़ें करवाते हैं, तो हरियाणा के एग्जाम में तो सारी यूँ ही आ जाती हैं, ठीक है। तो ईडियम एंड फ्रेजेस आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से करेंगे। आर्टिकल्स का टॉपिक भी पूछा गया है, आर्टिकल्स का टॉपिक भी करेंगे। और एक टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। और ज़्यादा करो तो भाई वॉइस और नरेशन और दोहरा लेना, ठीक है। ये वाले टॉपिक आपका लेना इंग्लिश के लिए सफिशिएंट है, आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है यहाँ से कवर हो जाएगा। अब यदि सिनोनियम एंटोनियम आ गया तो इट्स नॉट माई गारंटी, मैं खुद कभी नहीं करती, ना ही मेरे बच्चों को करवाती। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि मुझे पता है दुनिया भर के होते हैं और एक आना है पेपर में, पता नहीं कौन सा आ जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ मैं PGT इंग्लिश और TGT इंग्लिश वालों को करवाती हूँ, हरियाणा वालों को कोई जरूरत नहीं उसको करने की, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश के टॉपिक कर लेना। इसके अलावा बात करें एनिमल हस्बेंड्री के, आप कौन से टॉपिक करेंगे भाई? पशुपालन भी आजकल महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा के लोग दूध दही का खाना, पशुओं का पालना, तो पशुओं से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल न्यूट्रिशंस के ऊपर, मतलब एनिमल्स के जो पोषक होते हैं, पशुओं से रिलेटेड उनकी खाद वाद, ये वो सॉरी खाद होती है, क्या होती है वो जो पशुओं को खिलाते हैं चारे में डाल के, खाद तो पौधों को देते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, मेरे माइंड से स्किप हो गया। चारे में जो डालते हैं, खल बिनोला वट, मतलब एनिमल न्यूट्रिशंस आप अच्छे से करेंगे। एनिमल ब्रिड्स, मतलब जो प्रजातियाँ होती हैं, जैसे मुर्रा नस्ल की भैंसे, वो भैंसे सब, मतलब जितनी भी नस्लें होती हैं एनिमल्स की, यू शुड गो विद दैट। फिर लाइफ स्टॉक्स ऑफ फार्मिंग, जो खेती बाड़ी है, किसान कृषि, ये वो जो खेती से रिलेटेड है। फिर आपकी हरियाणा में कौन कौन सी डायरीज हैं, दिस विल बी कंटेन इन हरियाणा एज वेल एज नेशनल, दोनों फॉर्मेट में आप इसको एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ लोगे, बट बेसिकली हरियाणा की, ठीक है। डेयरी है, जो है डिजीज़ है, पशुओं को भी डिजीज़ होती हैं, उनके ऊपर भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन हरियाणा एग्जाम। वैसे तो बहुत सारा कंप्यूटर है, बट आप कंप्यूटर में कम्युनिकेशन का टॉपिक अच्छे से कर लेंगे, मतलब डाटा कम्युनिकेशन, बेसिक कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सब कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ऐसे क्वेश्चन तो आजकल पूछता नहीं एग्जामिनर, ठीक है। फिर वेब टेक्नोलॉजीज, जो आपको वेब से रिलेटेड है, वो टेक आपको पता होनी चाहिए, वेब टेक्नोलॉजीज पता होना चाहिए। इंटरनेट सफरिंग का टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये वो सब कुछ बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आपको एडवांस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग और लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए, ठीक है। पाइथन वगैरह, C++, मतलब प्रोग्राम और लैंग्वेजेस का आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप ये 7-8 टॉपिक्स भी कर लेते हो तो आपका मैनेज हो जाता है कंप्यूटर्स, ठीक है। इसके बाद भाई मैथ्स की बात करें तो भाई मैथ्स में आपको मैं एक टॉपिक लिखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैथ्स आपको सारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता वो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन डाल देगा। आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस के भी कुछ टॉपिक्स, मेंसुरेशन को अच्छे से कर लेना, आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। एवरेज है, परसेंटेज है, बॉटम स्ट्रीम नहीं आता है HSSC एग्जाम्स में ज़्यादा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, डिस्काउंट है। आपको पता है मैथ्स के आप सभी टॉपिक्स को एटलीस्ट करके जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग बहुत ही बेसिक आती है, रीजनिंग में आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। मेन टॉपिक्स हैं, एक तो आपका कोडिंग डिकोडिंग, हरियाणा का फेवरेट है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को आप अच्छे तरीके से करें, ठीक है। इसके अलावा आप रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन है, जैसे डायरेक्शन है, और ये एनालॉजी जो समानता वाला होता है, आपको राज्य दे देंगे, राजधानी दे देंगे, मतलब एनालॉजी वाला, समानता मतलब क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। इसके अलावा मिसिंग नंबर का भी एक क्वेश्चन मिल जाता है, जो फाइंड मिसिंग नंबर्स, हरियाणा के एग्जाम्स में, कि मिसिंग नंबर्स कौन कौन से हैं, उनको भी आपको फाइंड आउट करवाता है। एक ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन तो खैर नहीं डालना। इसके अलावा एक जो सिलोग्स वाला चैप्टर होता है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ले कुत्ते हैं, लाइक डेट इज सिलोगिज्म, सिलोग्स वाला चैप्टर भी, रैंकिंग भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, ठीक है। पजल वजल नहीं आती हरियाणा में, बहुत आसान ही आता रीजनिंग में आप बेसिक कर जाओ, अपने नंबर सीरीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है,
एंड सिलोग्स वाला टॉपिक है, बस इनको भी कर लोगे ना तो आपका हो जाता है मिसिंग नंबर्स वगैरह। हरियाणा रीजनिंग बहुत बेसिक आती है। एक ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जरूर कर जाना, प्लस को गुणा कर दे, गुणा को ये कर दे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीएस में। जीएस में पहले बात कर लेते हैं सीए करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से आपको 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स में अब क्या करना होता है, करंट अफेयर्स में बहुत कुछ नहीं करना होता बच्चे कि आपको करंट अफेयर में मैंने तो पता नहीं क्या क्या करना है। एक तो आप बेसिक आदत डालो, न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हो, उसमें से मेन पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए। मेन पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि शराब के नशे में पति ने की पत्नी की हत्या, मतलब नॉट लाइक दीज न्यूज़। करंट अफेयर्स मीन्स लाइक कोई अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, ये आज तक और ये वाले टीवी प्रोग्राम बिल्कुल भी ना देखे, सो क्या बोलते हैं, खींचू, ठीक है, ये वाले चैनल्स आपको नहीं देखने। ट्राई टू वॉच DD1, आजकल होगा ही नहीं किसी के पास, अरे छोड़ो DD1 पे भी 10-15 मिनट की न्यूज़ हेडलाइंस आती हैं 8:30 बजे के आसपास। वो न्यूज़ हेडलाइंस सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के करंट अफेयर्स होते हैं, बट इतने महान कहाँ हैं हम कि अब DD1 खोले। तो डोंट वरी, आप बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। जस्ट गो विद दीज करंट अफेयर्स ओनली, ठीक है, मतलब बेसिक जो मेन करंट अफेयर होते हैं उनके साथ जाना। करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कन्फर्म आएगा एक कन्फर्म अपॉइंटमेंट, मतलब नियुक्तियाँ, कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं, कौन कौन क्या क्या बना है, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट्स जरूर करेंगे, चुनाव आयोग से रिलेटेड, मतलब हर टाइप के अपॉइंटमेंट्स के अलावा आपको प्राइजेस जरूर करें, जैसे नोबेल्स हैं, कौन कौन से प्राइज हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट्स के अलावा प्राइजेस को जरूर करना है, ठीक है, इनामों को जरूर करना है। फिर कोई आपको संस्था बनी है, इंडिया ने कुछ नया लॉन्चिंग किया है, तो मतलब इस टाइप के करंट अफेयर्स, कोई योजना अच्छी सी बनी है, तो इस टाइप के आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस करें। इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर स्टैटिक जीके की बात करें, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तो भाई हिस्ट्री में सीधा है, टॉपिक नहीं बताऊंगी, मेडिवल एंड मॉडर्न अच्छे से कर लेना। मॉडर्न आपको पता है, मेडिवल में आपको पता है दिल्ली सल्तनत से HSSC के बेसिक एग्जाम में मैंने हमेशा क्वेश्चन देखा है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वगैरह से। तो मेडिवल अच्छे से कर लेना, मॉडर्न बहुत अच्छे से कर लेना, मॉडर्न से तो क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, ठीक है। और आजकल वर्ल्ड हिस्ट्री भी आने लगी भाई, तो 1-2 क्वेश्चन आप वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में लाइक एक तो आपको वर्ल्ड वार को कर लेना है, सिंपल वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कौन से मित्र राष्ट्र थे, कौन से दूरी राष्ट्र थे। एक आपको क्रांति कर लेना है, HSSC में आने लगा है आधा क्वेश्चन। क्रांति मतलब जैसे रूसी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, उसका नारा क्या था, उसका नेता कौन था। एक नाजिम्स और फाजीवाद को कर लेना, ठीक है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में, बट बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर करके जाना, आजकल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री कर जाना। और वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत डीप नहीं, मतलब 2 से 3 वीडियोज़ वाली वर्ल्ड हिस्ट्री बस, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी में कम आते हैं आजकल क्वेश्चन देखने को, मतलब कम ही मिलते हैं, बट मानसून्स वगैरह हैं, पवने वगैरह हैं, मतलब कम देखने को मिलते हैं जियो में क्वेश्चन। तो जियो का एक आधा मेन टॉपिक देख लेना, लेकिन देखो भरोसा नहीं है, मैं कह दूँ जियो में कम मिलते हैं, क्या पता एग्जामिनर किस मूड में बैठा, ज्योग्राफी लवर हो, उठा के जियो के ही क्वेश्चन डाल दें, ठीक है। तो भाई बेसिक ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी है आप कर जाना, और वर्ल्ड ज्योग्राफी महाद्वीप महासागर वगैरह देख लेना। इसके अलावा पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एज वेल एज पॉलिटी में जो आपको ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये वाला जो कंटेंट है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो ये वाला अच्छे से कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी बेसिक आपको पता होना चाहिए, टैक्सेस वगैरह के लिए, तो इकोनॉमिक्स और साइंस से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेहतरीन NCERT से आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं 9th वगैरह क्लास से, तो साइंस आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे। रिफ्लेक्शंस वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जो प्रकाश वगैरह, फिजिक्स के ये क्वेश्चन भी HSSC में कई बार देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में मिल जाते हैं, तो साइंस को भी आप अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो गाइज इट्स जस्ट ए ओवरव्यू। देखो आई डोंट सेट कि यही टॉपिक करना, आपने करना सब कुछ है, सारा पढ़ना है, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं, किसी बच्चे को मान लो अगस्त तक तैयारी करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जस्ट आप इन टॉपिक्स के साथ भी चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। बुक्स की बात करें तो सभी बुक्स अच्छी होती हैं। हिंदी ग्रामर के लिए आप बेसिकली 9th की किताबें पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ग्रामर के लिए गो विद द 9th बुक्स, एंड मैथ्स की कोई भी सिंपल सी किताब ले लो, रीजनिंग की ज़्यादा हाई फाई किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर की किताबें ना खरीदें। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ऐसा नहीं करना। बहुत पढ़ने वाला कभी सक्सेस नहीं होता। सक्सेसफुल एंड टू द पॉइंट पढ़ने वाला सक्सेसफुल होता है। 10 किताबें पढ़ना मैटर नहीं करता, 1-2 किताब को 10 बार पढ़ना मैटर करता है। कहने का मतलब आप 10 किताबों के चक्कर में पढ़ गए तो कुछ भी नहीं होएगा। एक ही किताब को आप 2 बार 3 बार बेस्ट कर लो, एक एक चीज़ याद कर लो, तो आप शायद अपनी मंजिल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स के चक्कर में ना पड़े, जो आपको रिलायबल लगते हैं, जो आपको बेस्ट लगते हैं। मैं नहीं कहती मेरे चैनल पे आपको वैसे हिंदी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हरियाणा जीके है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और कंप्लीट कोर्स भी है।
अचीवर एकेडमी ऐप पर। ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, ठीक है। बाकी ट्राई करूंगी हरियाणा से रिलेटेड पुलिस से रिलेटेड वीडियोस बनाने की। तो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। एंड नॉट बट लास्ट बट नॉट लिस्ट, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द प्रीवियस पेपर्स नॉट ओनली हरियाणा पुलिस, हरियाणा के सभी प्रीवियस एग्जाम्स को आप जरूर रिवाइज करके जाएं, वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो बाय, टेक केयर एंड गाइज, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और आप मेरे चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।